बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आज का टॉपिक जो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है बच्चों, बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इट्स अ टिपिकल वन। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन क्या है? लाइक वी हैव अ स्केलेटन। स्केलेटन का क्या काम होता है? कंकाल का क्या काम होता है? हमारी बॉडी की शेप मेंटेन करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ऑर्गेनेलीज को प्रोटेक्ट करना, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। इन द सेम वे सेल ऑल्सो, कोशिका के पास भी क्या होता है? उसका कंकाल होता है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट यहाँ पे क्विक रिविजन दिया जाएगा आपको। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक जो स्क्रीन पे दिख रही है पिक्चर, दिस इज अ सेल। ठीक है, अब इसको क्या करके दिया गया, इसका पूरा पूरा डायसेक्शन करके आपको बताया गया है कि इस सेल की किस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये देखिए जी, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल की है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है और बीच के अंदर क्या है? ये सेल ऑर्गेनलीज, साइटोप्लाज्म। और क्या प्रेजेंट होता है अदर देन ऑर्गेनली और साइटोप्लाज्म के अलावा? ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, जैसे हमारे पास हमारा क्या है? कंकाल है, स्केलेटन है, बोनी स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे बॉडी का क्या करता है? फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर, एक शेप प्रोवाइड करवाता है। ठीक है बच्चे, और प्रोटेक्शन करता है हमारे ऑर्गन्स का। इन द सेम वे ऑर्गेनलीज को भी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होते हैं? यहाँ पे स्केलेटन होता है। अब वो स्केलेटन किसका मिलकर बनता है बच्चों? प्रोटीनेशियस क्या होते हैं? ट्यूब्यूल्स का बनकर बनते हैं। प्रोटीन के क्या होते हैं? फाइबर्स, और या प्रोटीन्स के क्या मिलेंगे हमें? ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि क्या करेगा? हम उस सेल के साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करें। अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करते हैं तो उसमें मेजरली जो थ्री टाइप्स ऑफ क्या मिलेंगे हमें? प्रोटीनेशियस फाइबर्स देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट होता है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। यही सबसे इंपॉर्टेंट और मेजरली हमें डिस्कस करना है आज की क्लास में बच्चों। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सूक्ष्म नलिकाएं। ठीक है बच्चों, और ये जैसे आप देख रहे हैं, ये थर्ड वन, ये है एक्टिन फिलामेंट्स और यू कैन से माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है बच्चों, माइक्रोफिलामेंट्स का मतलब हो गया सूक्ष्म तंतु। ठीक है बच्चों, और है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ऑलरेडी हम इन तीन का डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी विद देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, बट आज हम सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉम्पोजिशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो दैट स्ट्रक्चर इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के रिपीटेशन से, माइक्रोट्यूब्यूल्स के एक परफेक्ट अरेंजमेंट से क्या होता है? सीलिया या फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला का काम क्या होता है। किसी भी यूकैरियोटिक सेल में या किसी प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया और फ्लैजिला का काम हो सकता है क्या? मोटिलिटी प्रोवाइड करना, सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, या फिर सेल के सराउंडिंग को, सेल के पास में कोई प्रे है या फिर उसके सेल के पास में कोई सरफेस पे कुछ अटैच, उसका सबस्ट्रेटम पे कुछ फूड मटेरियल है, तो उसको मूवमेंट के काम में आता है। ठीक है बच्चे, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने यहाँ पे बात की है साइटोस्केलेटन के बारे में, जहां पे मेजरली हमने पढ़ा है माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट है ये है साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। ठीक है, अब देखिए, ये जैसे ऑर्गेनेलीज है, यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क दिख रहा है आपको। कुछ इसके अंदर क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स है, कुछ इसके अंदर क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। ठीक है, लेट्स गो अहेड। अब देखिए, आज का टॉपिक जो है वो पर्टिकुलर यहाँ इस स्लाइड से स्टार्ट होता है। सो इस स्लाइड के अंदर आप दो पिक्चर्स देख सकते हैं, जहां पे फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है सीलिया। सीलिया क्या होता है? बहुत ही फाइन स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, कहाँ पे? सेल के सरफेस के ऊपर। ठीक है, सेल के सरफेस पे, और यू कैन से ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द सेल। सेल की पूरी बॉडी के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? सीलिया देखने को मिलेगा। स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, और यू कैन से एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी ऑल ओवर द सेल, दिस इज सीलिया। ठीक है, सीलिया न्यूमरस नंबर में होंगे। ठीक है, एक या दो या 100 नहीं होंगे, न्यूमरस नंबर में पाए जाएंगे सीलिया। वेरएज फ्लैजिला, फ्लैजिला भी क्या है? काम करता है। फ्लैजिला भी क्या? मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, सेल को मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और अब देखिए, इसके अंदर आपको देख सकते हैं लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड फ्लैजिला। एक is called flagellum, single flagellum, single cilium, but when they are in multiple in number they are called cilia and flagella. All right,
अब देखिए इस सेकंड पिक्चर के अंदर देखिए पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ये पैरामीशियम की पिक्चर है, इसकी ऑल ओवर द बॉडी ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बच्चों, फाइन थ्रेड लाइक, वेरी फाइन, दिस इज अ सीलिया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखिए ये एक बैक्टीरिया का दिया हुआ है, यहाँ पे क्या रखा है, एक गुच्छे की तरह से यहाँ पे क्या निकल रहा है, एक समान फ्लैजिला का यहाँ पे गुच्छे की तरह दिखते हुए नजर आ रहे हैं हमें, तो दिस इज कॉल्ड लोफोट्राइकस फ्लैजिलम। ठीक है बच्चों, अभी हमें इन सीलिया और फ्लैजिला के क्या स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब जैसे कि देखिए इसमें आप स्लाइड में देख सकते हैं कि ये एक हमने बनाया है एक सेल, एक यूकैरियोटिक एनिमल सेल है ये। ठीक है बच्चों, तो इसके हमने अंदर के ऑर्गेनली ये नहीं बताए हैं आपको, बट हमने आपको बताया कि ये सिलिया है। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा सेल, अब सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या होती है, एक्सटेंड करती है, तो इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। व्हेन दे आर स्मॉल इन साइज तब ये कहलाएगा सीलिया, और जब ये एक हाइट एक पर्टिकुलर लेंथ के होते हैं तब ये फ्लैजिलम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये आउटर कवरिंग तो हमें हमारे सीलिया फ्लैजिला की किसकी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पाई जाएगी। लेकिन अगर हम इस सीलिया का डाइसेक्ट करके अगर हम देखते हैं, सीलिया को हम कट करके देखेंगे, तो इस सीलिया के अंदर जो है ये हमें बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है एक स्पेसिफिक वे में अरेंज होते हैं टू गिव द शेप ऑफ सीलिया एज वेल एज फ्लैजिला। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकली क्या है, सीलिया और फ्लैजिला अलग दिखते हैं, बट स्ट्रक्चरली दे आर सेम। अगर आपने एक का स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया सीलिया का, सो दैट इज इक्वल टू द फ्लैजिला। ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर जो है बच्चों सेम है, क्योंकि बनने किससे वाले हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनने वाले हैं दोनों ही, अरेंजमेंट जो दोनों का है वो सेम पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम एक फ्लैजिला का देख लीजिए, सीलिया का ऐसे सीलिया। ठीक है, यहाँ पे सीलिया का अरेंजमेंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखिए हमने बोला कि माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं, इससे बन के मिलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर जो वो हमें जो नलिकाएं जो दिखेंगी, वो जो ट्यूब्स जो बनी थी वो होती है मिलकर बनती है प्रोटीन की, उस प्रोटीन का नाम होता है बच्चों ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या नाम है बच्चों, ट्यूबुलिन प्रोटीन। सो इसका ध्यान रखना है बेसिकली कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की मिलकर बनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, एकदम से आपको कैसा लगेगा, कार्ट व्हील, एक व्हील एक चक्के की तरह एक पहिए की तरह दिखता है, बट ये तो डाइसेक्ट करके हमने बताया है। ठीक है, सपोज देखिए ये हमारा फ्लैजिला देख सकते हैं, लेकिन जब इस फ्लैजिला को मैं कट कर दूंगी तब हम इसका ओवरव्यू आपको समझाना चाह रही हूँ मैं। ठीक है बच्चों, सपोज दिस इज अ फ्लैजिला, तो अब इस फ्लैजिला को मैंने इस तरीके से डाइसेक्ट किया, इसको बीच में से मैंने काट दिया। काटने के बाद जब हम ऊपर से देखेंगे, इसका ओवरव्यू जो देखेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसको जब हम ऊपर से काटेंगे तो ये किसका मिलकर बना हुआ है बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल्स का मिलकर बना हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल्स लंबी लंबी क्या है, सूक्ष्म नलिकाएं जो है वो क्या है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज्ड है यहाँ पे। ठीक है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको कि इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए ये ट्यूबुलिन प्रोटीन, लेट्स टेक अ न्यू कलर सो दैट यू कैन सी क्लियरली। देखिए बेटा, ये है एक न्यू माइक्रोट्यूब्यूल की एक जो सर्कल दिख रहा है बेटे आपको यहाँ पे, है ना, वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब देखिए ये हो गया एक माइक्रोट्यूब्यूल की एक सब यूनिट, और ये माइक्रोट्यूब्यूल की दो सब यूनिट लगी हुई है यहाँ। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार आप समझ सकते हैं, ये देखिए अभी मैंने लॉन्ग लेंथ बना दी तो समझ में आ रहा है कि ये ट्यूब्यूल है वन, ये ट्यूब्यूल है दूसरा, तो ये है ट्यूब्यूल सब यूनिट ए और ये है सब यूनिट बी। कुछ भी बता सकते हैं आप, अल्फा बोल सकते हैं, बीटा बोल सकते हैं, सब यूनिट ए और सब यूनिट बी। तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं आपको फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे बोला जाता है ध्यान रखना है वो है 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट, ये 9+2 अरेंजमेंट क्या है, देखिए ये क्या है। अगर मैंने इसका डायसेक्शन करने के बाद आपको ये ओवरव्यू दिखा रही हूं, तो ऊपर से जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से 9 ट्यूब्यूल्स क्या दिखेंगी, पेरिफेरी पे दिखेंगी। 9 ट्यूब्यूल्स जो है वो पेरिफेरी पे दिखेंगी, 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
ठीक है। सो ये जो है डाइमर बना दिया मैंने, देखो दोनों सब यूनिट्स बनाई है मैंने, ए और बी, ये ए सब यूनिट, ये बी सब यूनिट, ये ए सब यूनिट, ये बी सब यूनिट, ठीक है। तो ये क्या है, डायमरिक फॉर्म में यहाँ पर लगी हुई है, और ये इस प्रकार से इनका क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है बच्चों। तो 9 जो ट्यूब्यूल्स है वो कहाँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ है, अरेंजमेंट है पेरिफेरी पे, अरेंजमेंट है, परिधि पे लगी हुई है, ठीक है बच्चों। और सेंटर में जो है 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो इंडिविजुअली लगी हुई है, ये डायमरिक फॉर्म में नहीं है, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई कि ये ए और बी जो है 2 सब यूनिट्स है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, अल्फा और बीटा ए और बी सब यूनिट्स है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिख रही हैं, ठीक है। तो हम 2D में दिखाना इट्स लिटिल डिफिकल्ट, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आई विल शो यू मोर क्लियर पिक्चर नेक्स्ट। ओके, सो ये देखिए हमारी ये लगी हुई है, ये यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9 अरेंजमेंट है, कहाँ पर, पेरिफेरी पे, ठीक है बच्चों। और क्या है, सेंटर में 2 है जो कि इंडिविजुअल है, डायमेरिक फॉर्म में नहीं है, एक अलग है और दूसरी अलग है, बट वो दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है बच्चों, और एक दूसरे से अरेंज्ड है, और यहाँ पे उसकी कवरिंग के लिए है यहाँ पे शीट बनी हुई है, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो हमें पूरा स्ट्रक्चर मिला है, दिस इज 9। अच्छा ठीक है, एक बात और, कि जो सेंट्रल शीट से जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, अटैच हैं, अरे सिर्फ अलग अलग जो है वो यहाँ पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स सिर्फ पेरिफेरी पे ही देखने को नहीं मिलेंगी, वो सेंट्रल ट्यूब्यूल से क्या है, अटैच्ड है, सेंट्रल ट्यूब्यूल से क्या है, वो प्रोटीन के फाइबर से अटैच है, दिस इज कॉल्ड रेडियल स्पोक्स। क्या कहलाएंगे, जैसे साइकिल का अगर व्हील की अगर हम बात करेंगे तो सेंटर में उसके कुछ होता है, उसको अटैच करने के लिए, सारे व्हील्स के सारे पॉइंट्स को अटैच करने के लिए, तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है ये, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, कि हमेशा वेदर इट इज अ सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया होगा या फ्लैजिला होगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पे पेरिफेरी पे और हमें क्या मिलेगा, इस पे हमें हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट मिलेगा, वो अरेंजमेंट कैसा होगा, 9+2 अरेंजमेंट होगा, ठीक है बच्चों। सेंटर में हमें क्या मिलेंगे, 2 इंडिविजुअल माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे जो कि एक दूसरे से अटैच्ड हैं। सेकेंडली हमने और पढ़ा कि सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं और जो पेरिफेरी पे है वो एक प्रोटीनेशियस फाइबर से अरेंज है, अटैच्ड है, जिसे हम बोलते हैं रेडियल स्पोक्स। ये देखिए बच्चे रेडियल स्पोक्स देख रहे हैं। और अब देखिए ये डबलेट बना दिया आपको। अच्छा अब ये बात करते हैं कि ये जो डबलेट है, ठीक है, ये जो डायमर है, ये जो डबलेट है, ये भी एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ये भी एक दूसरे से कैसे होते हैं बच्चों, अटैच होते हैं। ये जो मैं येलो वाले बना रही हूँ फाइबर्स, ये क्या है, एक माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ के डबलेट को इस डबलेट के साथ में क्या कर रहा है बच्चों, अटैच कर रहा है, ठीक है बच्चों। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा बना, ये कोर जो बना, दिस इज कॉल्ड, जो पूरा के पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो हमें दिख रहा है माइक्रोट्यूब्यूल का जो कोर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सोनीम। क्या कहलाता है ये, एक्सोनीम कहलाता है। और जो बाद में जो अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होगा इसके अंदर, वो कहलाता है मैट्रिक्स। जो लिक्विड यहाँ पे होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजिला और यू कैन से सीलिया, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या किस पे पूछा जाएगा, 9+2 अरेंजमेंट होता है सीलिया और फ्लैजिला के अंदर, ठीक है। तो अगर हम 9+2 के अरेंजमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स कैलकुलेट करें तो कितने होंगे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे कैसे मिल रहा है, डबलेट के फॉर्म में मिल रहा है हमें, है ना बच्चे, डबलेट के फॉर्म में मिल रहा है, तो 9 2s are 18, ठीक है। और सेंटर में कितने मिल रहे हैं हमें, 2, तो ओवरऑल नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स कितने हो गए, अगर एक फ्लैजिला के अंदर बात करें तो 20, नॉट मोर देन 20 हो गए, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अच्छा एक पॉइंट और बताना चाहूंगी यहाँ पे, ये जो डबलेट्स है ये एक दूसरे से है जो नेक्सिन प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं, याद रखना है नाम, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। ये क्या है, जो डबलेट्स है इसमें ए और बी, जो ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल के जो डबलेट है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो है नेक्सिन प्रोटीन से जुड़े हुए हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी हम नेक्स्ट में आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए बच्चे वही चीज है, ये देखो हमने क्या बताया था, कलर चेंज करते हैं बेटा, यहाँ पे हम देखिए ये हो गया हमारा सेल, सेल की आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो यही हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, यही फ्लैजिला जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, ठीक है। और
इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें क्या देखने मिलेंगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट देखने मिलेगा। कैसा अरेंजमेंट होगा, इन अ केस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला 9+2 अरेंजमेंट होगा। ठीक है बच्चों, अब यही हम क्या है अपनी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे डिस्कस कर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये है हमारा सेल, ये है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि कंटिन्यू हो रही है। ब्लू लाइन से दिख रहा है बच्चे, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यू हो रही है। अब उसके अंदर देखिए अरेंजमेंट क्या देखने के लिए मिल रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है। देखिए ट्यूब्यूल्स कैसे अरेंज्ड है, हमें तो इस तरीके से पैरेलल दिख रहा है। पैरेलल हमें तो किस तरीके, अगर मैं आपको इस दिखाने की कोशिश करूंगी इस पेन को, तो आप कैसे कहेंगे, ये तो पेन दिख रहा है हमें, है ना, कोई सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, कोई पेन है यहाँ से। लेकिन जब आप इसको कट करके आगे से देखेंगे तो हम वो स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट बच्चे, तो देखिए यहाँ से हमने कट करके देखिए, यहाँ पे देखिए दिख रहा है डबलेट वाले फॉर्म दिख रहा है, 9+2 अरेंजमेंट दिख रहा है। कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। इसी को हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रखी है इस पिक्चर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो लेट्स रीड इट। सीलिया इन हिंदी कॉल्ड पक्षमाभ, और फ्लैजिला क्या कहलाता है, कशाभ कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हिंदी की टर्म्स है, अगर कोई हिंदी मीडियम बच्चा देखना चाह रहा है तो वो समझ लेगा, बाकी सब कुछ क्या है आपको एज इट इज समझ में आ जाना चाहिए। दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कैसी स्ट्रक्चर होगी, अभी हमने पिक्चर के अंदर देखा था, हेयर लाइक, बहुत ही फाइबर के जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेगी। सीलिया कैसे होंगे, स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक अ ओर। अच्छा, अब मैं बात बता देती हूँ आपको कि ओर का मतलब क्या है, कि सीलिया इतने सारे थे, पूरा के पूरा सरफेस जो था सेल का वो सीलिया से कवर्ड था, न्यूमरस नंबर ऑफ सीलियास थे। ठीक है, तो अब वो सीलिया कैसे काम करते हैं, सीलिया सच कोई मतलब मूवमेंट के लिए, मोटिलिटी के लिए, सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बट क्या करता है उसके सराउंडिंग में, इफ इट इज इन वाटर, अगर कोई सेल जो है वो पानी में है, लिक्विड मीडियम है, तो उसके मीडियम को मूव करने के लिए, अगर उसके पास कोई प्रे है, कोई फूड है, तो वो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट अपना एक्शन करता है जिससे कि वो उसका प्रे जो फूड जो है वो उसके पास क्या करे, मूव करके पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करें ओर लाइक फैशन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, जब नाव चलती है पानी के अंदर, जब आपने देखा नाव चलती है तो उसके अंदर जो बोट का जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, उसे चप्पू को क्या करता है, पानी को क्या करता है, उसको चप्पू से क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, फेंकता है। ठीक है, पुश करता है, सो दैट उसकी जो बोट है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। सेम यही एक्शन कौन परफॉर्म करता है, सीलिया करता है, और एक साथ न्यूमरस में ये एक्शन होता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, ओर लाइक फैशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, एंड कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द सेल और द सराउंडिंग लिक्विड और अ फ्लूइड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फ्लैजिला। फ्लैजिला कंपैरेटिवली क्या होगा, लॉन्गर होगा। फ्लैजिला कंपैरेटिवली क्या होगा, लॉन्गर होगा। ठीक है, सीलिया से। रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट, सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मेजरली। फ्लैजिला ऑफ अ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वहां प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल, प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया के सेल का जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलन प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक है बच्चों, उसकी सराउंडिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, फ्लैजिलन प्रोटीन के ऊपर सराउंडिंग में या फिर उसके आसपास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है फ्लैजिला के अंदर, प्रोकैरियोट्स के। जबकि हमने यहाँ देखा यूकैरियोटिक सेल में जो हमारा जो फ्लैजिला होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है। समझ में आ रही है बात, इट्स अ मेजर डिफरेंस। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर जो हमने उधर बना के बताया था वो एग्जैक्ट यहाँ पिक्चर के अंदर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए सीलियम एंड फ्लैजिलम आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देयर कोर एक्सोनिम हैज मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्स। ठीक है, ये देखिए मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्या चल रही हैं, पैरेलली अरेंज्ड है सेंटर के अंदर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या है, वन ट्यूबुलिन का प्रोटीन का हो गया हमारा ट्यूब्यूल, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का दूसरा यूनिट हो गया। सो ये डबलेट के फॉर्म में अरेंज है। कितने डबलेट्स अरेंज्ड है, इफ वी से दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, डबलेट दिख रहे हैं सबको, सबके साथ में क्या है, एक और ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या जुड़ा हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ी हुई है बच्चों। ठीक है, तो ये डबलेट समझ में आ गए, 9 जुड़े हुए हैं, पेरिफेरी पे जुड़े हुए हैं, 2 सेंटर में दिख रहे हैं बच्चों, 1 एंड 2। ठीक है, ये देखिए सेंटर में हमने क्या बोलते हैं, सेंटर की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो एक दूसरे से अटैच है, प्लस उसके बाहर क्या, उसकी कवरिंग के लिए क्या है, शीथ है। ठीक है बच्चों, और देखिए क्या बोला था कि जो डबलेट्स है वो डबलेट्स भी सेंट्रल शीथ के साथ में क्या है, अटैच्ड है। देखिए रेडियल स्पोक्स बन गए, ये क्या बन गए हमारे, रेडियल स्पोक्स। आप इसको फॉलो कीजिए,
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब ये जो हमारे डबलेट्स हैं, ये देखिए ये हमारा जो डबलेट बना, ये जो हमारे डबलेट्स हैं, ये भी एक दूसरे के साथ कैसे है, अटैच्ड है। इससे ये जो अटैचमेंट है ये क्या कहला रहा है, पेरी माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है ये यहाँ पे, और ये इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा ये क्या है, एक दूसरे से अटैच्ड है बच्चों। ठीक है, अगर हम इसके ओवरऑल अरेंजमेंट की बात करें तो 9+2 है, कोई प्रॉब्लम है इसकी, सब समझ में आ गया यहाँ तक के बच्चे? ठीक है, और सेंटर में क्या होगा, मैट्रिक्स फिल होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है बच्चों, बोर्ड के बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एज सच सिलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर पे पूछे जाते हैं। एवरी ईयर, ऑल्टरनेटिव ईयर ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से इस स्ट्रक्चर को आपको बनाना होता है। ठीक है, पेंसिल अच्छे से यूज करना और सुंदर सा डायग्राम ड्रॉ करके आना होता है। ठीक है, विथ गुड लेबलिंग, प्रॉपर लेबलिंग। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्या हो गया होगा, कवर अंडरस्टैंड है। ठीक है बच्चे, लेट्स गो अहेड। अभी देखिए ये सारा इसका डिस्क्रिप्शन ही है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेट्स एक्सप्लेन। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय द ब्रिजेस एंड आर एनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। ये देखिए सेंट्रल की जो ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या है, कनेक्टेड एक दूसरे से थ्रू अ ब्रिज, और ये कवर ओवरऑल किससे कवर होती है, सेंट्रल शीथ से कवर होती है। ठीक है बच्चे, it is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke। अब देखियो, ये देखिए क्या है, रेडियल स्पोक से कैसा है इनका परपेंडिकुलरली क्या मिलेगा, ये जो पेरिफेरी में हमारे डबलेट्स है वो सब क्या है, रेडियल स्पोक्स के थ्रू क्या है, अरेंज्ड है। 9 रेडियल स्पोक्स हमें देखने को मिलेंगे। द पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। ये जो डबलेट्स है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कैसे, थ्रू दीज लिंकर्स, थ्रू दीज लिंकर्स। देख सकते हैं आप, ये सब क्या है, एक दूसरे लिंकर से ये सारे डबलेट्स जो है अरेंज्ड अटैच्ड है। ठीक है बच्चों, सीलियम एंड फ्लैजुलम emerged from a centriole like structure called the basal body। अब देखिए अगर मैं बात कर, अभी मैं आपको सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर समझाने वाली हूँ, तो वहां पे ये पॉइंट पे जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका जो बेस है, कोई भी फ्लैजिला या सीलिया का जो बेस है वो एक बेसल बॉडी से अरेंज होता है, और जो बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर या सेंट्रियोल जैसा या फिर सेंट्रियोल का ही स्ट्रक्चर जो है वो बेसल बॉडी के अंदर पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, वी विल डिस्कस दिस पॉइंट इन लिटिल डिटेल में, अभी देखते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। जब बात करते हैं व्हाट इज सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम क्या होता है या सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। The centrioles we will find only in animal cells। ठीक है बच्चों, प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रियोल्स, सेल डिवीजन में जो है सेंट्रियोल्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम नेक्स्ट जो यूनिट पढ़ने वाले, सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ, जो सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं। ठीक है, जब भी सेल डिवीजन हो रहा होता है तो सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, पहले तो एस फेज के अंदर क्या करते हैं, अपना डुप्लीकेशन करके और सेल डिवीजन के टाइम पे ऑपोजिट पोल्स पे क्या चले जाते हैं, एक इधर ऊपर चला गया तो एक नीचे चला जाएगा। क्या काम होता है, वो स्पिंडल फाइबर्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर्स रिलीज करते हैं जो कि माइक्रोबॉडीज के बने हुए होते हैं, और वो क्रोमोसोम को या होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को या क्रोमेटिड्स को क्या करते हैं, थ्रू काइनेटोकोर अटैच करके और ऑपोजिट पोल्स पे लेके जाते हैं, और होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कर देते हैं, क्रोमेटिड्स के अंदर, सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर, या फिर उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग कर देते हैं। ठीक है, सो दैट सेल डिवीजन पॉसिबल हो सके और जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई है? तो ये हम और भी अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, सेंट्रियोल का हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा देखिए, अब सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रोजोम इज नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस बोलिए या फिर बोलिए नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इस पे इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन, ये जो हमारा देखिए ये दिख रहा है बेटा, ये ड्रम लाइक अरेंजमेंट, ड्रम दिख रहे हैं, एक ड्रम, ये दूसरा ड्रम, ये दोनों सेंट्रियोल्स है। ठीक है, ये सेंट्रियोल 1 और ये सेंट्रियोल 2। एक सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स ही पाए जाते हैं, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब इन सेंट्रियोल्स का हम स्ट्रक्चर को क्या है डिस्कस करें कि कैसा होता है ये। ठीक है, तो अब जब हमने देखिए
और क्या बताया, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई है कि इसके बाहर जो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम सेंट्रोसोम। तो अब ये हो गया सेंट्रियोल, ये हो गया सेंट्रियोल, ये है परपेंडिकुलरली अरेंज। अब इसके बाहर जो एमॉर्फस सब्सटेंस या पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है, कुछ पाया जाता है, कुछ सब्सटेंस पाया जाता है, वो दैट सब्सटेंस प्लस सेंट्रियोल इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। सो इजी, सो शॉर्ट, सो स्वीट। क्या है, एमॉर्फस सब्सटेंस है, कोई एक कोई अननोन मटेरियल जो है उसके अराउंड पाया जा रहा है सेंट्रियोल्स के पास में, और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है ये। और सिर्फ इतना ही, इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोसोम बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो नॉन मेम्ब्रेनस है, ध्यान रखना, नॉन मेम्ब्रेनस है ये, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम बताएंगे। अच्छा, सीलिया और फ्लैजिला में हमने जो अरेंजमेंट देखा था, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट देखा था, दैट वाज 9+2। ठीक है, यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल से हमारा सेंट्रियोल जो है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से ही मिलकर बना हुआ है, बट यहाँ पे जो अरेंजमेंट जो मिलेगा दैट इज 9+0। यहाँ पे जो अरेंजमेंट मिलेगा वो है 9+0 अरेंजमेंट। और 9 भी यहाँ पे, वहां पे डबलेट्स थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स पाए जा रहे थे। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स होंगे। क्या होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स होंगे। ठीक है बच्चों, लेट्स सी, ये दो पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन के पर्पस से भी और एमसीक्यू के पर्पस से भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्या है, ये पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, मेम्ब्रेन बना दी मैंने, ये रहा मेम्ब्रेन। सॉरी, ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये यहाँ पे इसके पास में जो ये पेरीमेट्रिक, ये पेरीसेंट्रियोलर जो मटेरियल है, ये वो मैंने बताने की कोशिश की है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सेंट्रियोल है। अभी सेंट्रियोल जो ड्रम लाइक दिखाया था ना, उस ड्रम को हमने कट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा दिखेगा। ठीक है, ऊपर से। तो अब देखिए ओवरव्यू देख रहे हैं, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स लगी हुई है, 1 2 3, ये इस तरीके से लंबी लंबी नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो पैरेलली अरेंज है। वहां पे डबलेट था सीलिया फ्लैजिला के केस में, यहाँ पे ट्रिपलेट्स हैं, तीन तीन एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो ए, बी और सी, ए, बी और सी, एंड हाउ मेनी, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 अरेंज है। और इनका डायग्राम बनाना ध्यान रखना कि इसका हेड जो है इसके टेल से ज्वाइन कर दो। ठीक है, ट्रिपलेट्स में क्या करना है, इसका हेड इसके टेल से ज्वाइन कर दिया, इसका हेड इसके टेल से ज्वाइन कर दिया, हेड टेल हेड एंड टेल, और इस तरीके से हमें क्या ये मिल जाएगा, ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ट्रिपलेट्स हो गए ट्यूबुलिन फाइबर के, और यू कैन से माइक्रोट्यूब्यूल्स के। सेकेंडली, यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। थर्डली, कैसे अरेंज होंगे, हेड और टेल का अरेंजमेंट का ज्वाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और सेंटर में क्या मिलेगा, प्रोटीनिशियस हब। वहां पे मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्रोटीनिशियस हब है। और ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। दिस इज ऑल अबाउट दी, दिस इज ऑल अबाउट दी सेंट्रियोल। सेंटर में वहां पे दो माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने के लिए मिल रहे थे, यहाँ पे सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। दिस इज ऑल मैट्रिक्स, दिस इज ऑल प्रोटीनिशियस पार्ट। ठीक है बच्चों, तो सेंटर में कोई ट्रिब्यूल ही, कोई माइक्रोट्यूब्यूल ही नहीं है, तो बच्चा क्या नीचे सेंटर में क्या लिखा है, इसके लिए हमने लिखा 0। और अरेंजमेंट 9 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे 9 जो है पेरिफेरी पे अरेंज्ड है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट्स है। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की काउंटिंग करें तो 9 3 27, वहां पे ओवरऑल भी कितने थे, 20 ही थे, यहाँ पे 27 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। वेरी इजी, शॉर्ट एंड स्वीट। का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको, इसका अरेंजमेंट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए दिस इज नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड, सेंट्रोसोम क्या होता है पता होना चाहिए, दैट इज इट। ओके बच्चों, लेट्स सी द पिक्चर and let's read about it. Centrosome is an organelle containing two non-membranous bound cylindrical structures called centrioles. Clear है? They are surrounded by pericentriolar material. देखिए बच्चा, ये एनिमल सेल बताया है, एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस दिख रहा है सेंटर में, ये ईआर दिख रहा है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, और यहाँ पे ये देखिए ये दिख रहा है हमारा सेंट्रियोल। देख लीजिए, दो ड्रम्स दिख रहे हैं आपको आसपास दिख लगे हुए और परपेंडिकुलर लगे हुए। इन द सेम वे इन्होंने यहाँ पे इसको जूम आउट करके दिखाया है। ये देखिए, ये है इसका सेंट्रोसोम, जहां पे क्या है, ये
कोई पेरी माइटोकॉन्ड्रियल पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल है इसके आसपास, ठीक है। देखो भगवान की जैसे आशीर्वाद में से जो आभा निकलती है ना, रेज निकलती है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, दो सेंट्रियोल्स हो गए हमारे परपेंडिकुलरली लगे हुए। अब हमने उसके स्ट्रक्चर को भी और मैग्नीफाई करके देखा तो कैसे है, ट्रिपलेट्स हैं बच्चे, देखिए 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 3 3 and 3 and 3, but how many? 9. So it goes 9 plus 0 because in the center there is a no microtubule. Okay बच्चों, 9 plus 2 अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे और क्लियर हो रहा है, 1 2 3 का ट्रिपलेट हो गया ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी देखो समझ में आ रही है बात। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। आप लोगों को इतनी अच्छी पिक्चर देख के सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन प्लस पिक्चर, तो इमेज हमारे ब्रेन में क्या हो जानी चाहिए, छप जानी चाहिए। ऑलराइट बच्चे, तो दिस इज ऑल अबाउट। और यहाँ पे वही बात है, माइक्रोट्यूब्यूल हमने पढ़ा था, तो माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए थे। द सेंट्रियोल्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल fibrils of tubulin, समझ में आ गई। एंड each of the peripheral fibril is a triplet। कैसे ये ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज है। एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड, ये एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड हैं। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर एंड सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। अच्छा एक बात साथ में और बता देते हैं आपको। सपोज दिस इज द एनिमल सेल, और इसके यहाँ पे हमने बताया ये बेसल बॉडी है, और बेसल बॉडी के ऊपर यहाँ पे ये हुक, और इससे यहाँ पे क्या होता है, ये बेसल बॉडी हो गया यहाँ तक, और यहाँ से हमारा ये कोई फ्लैजेला निकल रहा है। तो ये फ्लैजेला की जो बेसल बॉडी है ना, फ्लैजेला की जो बेसल बॉडी जो है, इसमें जो है वो क्या होंगे, इस बेसल बॉडी के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हुए, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी सेंट्रियोल लाइक होते हैं, सेंट्रियोल लाइक होते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो बेसल बॉडी के अंदर भी हमें क्या मिलेगा अरेंजमेंट देखने के लिए, 9 plus 0, और यू कैन से सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। आई होप ये शॉर्ट एंड स्वीट आपको लेक्चर समझ में आया होगा। And do like our video and do subscribe our channel. Thank you so much. We'll see you in the next video.